हेलो दोस्तों, मैं अपनी ही रचना के साथ आपसे हमेशा से जुड़ती आई हूँ। मेरी इस रचना का नाम है माई फॉल्ट। ये इसका 10वां भाग है। अगर आप कोई एपिसोड मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरी एपिसोड मेरे चैनल में जाकर सुन सकते हैं, जिससे कि आपको इस स्टोरी को समझने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको मेरे साथ मेरी कहानियों के शहर में जाना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अदिति शेखर की बाहों में बेहोश हो जाती है और उसे इस तरह बेहोश होते हुए देख अपने आसपास टूरिस्ट गाइड की मदद से उसे लेकर वो होटल पहुंचता है। इधर होटल में घुसते ही तृष्णा गुस्से से लाल हो चुकी थी। आज अदिति की बातें उसे चुभ रही थी और अदिति को शेखर के साथ खुश देखकर आज तृष्णा को जलन हो रही थी, क्योंकि जो जिंदगी अदिति जी रही थी उसे बहुत साल पहले ही वो छोड़कर भाग चुकी थी। अदिति का कॉन्फिडेंस और शेखर का अदिति की तरफ प्यार जताना आज उसे खल रहा था। इन 4 सालों में पहली बार तृष्णा खुद को अकेली महसूस कर रही थी। आज शेखर को देखने के बाद आज अपने जीवन में उसकी कमी को महसूस कर रही थी। आज अदिति के पास सब था, शेखर का प्यार, उसकी बेटी मीठी, लेकिन आज तृष्णा तड़प रही थी। इतने सालों के बाद शेखर को देखने के बाद आज उसका साथ पाने को तरस रही थी तृष्णा। आज शेखर उसे ठुकरा गया, अदिति के पास चला गया। आज शेखर का उसे ठुकराना और अदिति के पास चला जाना, वो शेखर जिसकी धड़कन हुआ करती थी कभी तृषा, आज सब कुछ होते हुए भी वो खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसने ठीक कर लिया कि वो अब अदिति से अपना शेखर और अपनी बेटी मीठी को वापस अपनी ज़िंदगी में लाकर रहेगी। आज उसे शेखर के साथ उस समय की तुलना करने लगी जब सिर्फ उसके पास शेखर का प्यार था, और आज इतने ऐशो आराम होने के बावजूद आज उसे ये अकेलापन खलने लगा था। अदिति का शेखर के हाथों में हाथ देखकर अब उसके चैन उड़ने लगी थी, और फिर वो खुद को रिलैक्स करने के लिए तृष्णा ने अपने बैग से इंजेक्शन निकाला और अपने हाथों में चुभा दिया। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए तृष्णा खुद को नरम गद्दे की बिस्तर में खुद को अपने नम आंखों से शेखर के साथ अपने रिश्ते को खोजने की कोशिश करती रही। 4 साल पहले की घटना। एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद तृष्णा के माँ बाप शेखर के साथ ही उसकी शादी करवा देते हैं। तृष्णा के पापा को शेखर का साधारण व्यक्तित्व बहुत ही पसंद आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उनके बाद अगर कोई तृष्णा को कंट्रोल कर पाएगा तो वो शेखर है। शेखर के गहरे प्यार का उसने अंदाजा लगा लिया था। शेखर पागलों की तरह बस तृषा और तृषा ही करता रहता। शेखर का घर जरूर छोटा था, लेकिन वहाँ शेखर की चाहत बहुत बड़ी थी। तृषा के चेहरे को देखकर शेखर समझ जाता था कि तृषा को ये घर पसंद नहीं है, लेकिन शेखर ने उससे वादा किया था कि धीरे धीरे उसकी सैलरी पैकेज भी बढ़ जाएगी, तब वो उसके लिए एक नया घर भी ले लेगा। शादी के बाद तृषा बार बार कहती हनीमून के लिए, लेकिन शेखर के पास तब इतने पैसे नहीं थे कि तृषा के महंगे शौक को झेल पाए। लेकिन शेखर अपनी मजबूरी दिखाकर उसके पास के ही किसी शहर में उसे घुमा लाया था। शेखर के पास अगर कुछ था तो बस उसकी चाहत, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तृषा बसी हुई थी। तृषा की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना शेखर दिन रात एक कर देता। अपनी नई जॉब से ही उसका घर चलने लगा था। अपने बेटे की गृहस्थी में उसे खुश देखकर उसके माँ पिताजी भी खुश रहने लगे। शुरू में तृषा भी शेखर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी थी। शेखर के भरोसे पर एतबार करने लगी थी। शादी के 2 महीने में ही उसकी तृषा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शेखर सहित उसके माँ बाबूजी सब खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी तृषा। तृषा को इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए थे। वो कई बार अबॉर्शन के लिए भी सोचती, लेकिन अंत में शेखर के प्यार के आगे वो झुक कर रह जाती।
और फिर उसकी बच्ची ने त्रिशा के भीतर ही सांस लेना शुरू किया। त्रिशा के सपने धीरे धीरे दम तोड़ने लगे थे और शेखर के इस जॉब से उसे घर में छोटे छोटे अभाव नजर आने लगे थे। घर पर बोर होने वाली त्रिशा अपनी खूबसूरती को सेल्फी में खींचकर कभी कभी फेसबुक तो कभी इंस्टाग्राम पर शेयर करने लगी और एक दिन उसकी नज़र एक कमेंट पर गई जहां लिखा हुआ था, हाय मैम, आपकी फिगर तो बहुत ही अच्छी है। मुझे मॉडलिंग के लिए ऐसी ही फिगर और चेहरे की तलाश है। मॉडलिंग का नाम सुनते ही तृष्णा के भीतर जो दबे अरमान थे वो आज खुलकर विरोध कर रहे थे बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसने अपने दिल पर काबू रखा और उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद तो वो ये भूल भी गई थी, लेकिन जब तृष्णा के हर पिक में उसका एक ही कमेंट दिखता तो तृष्णा खुद को रोक नहीं पाई और एक दिन तृष्णा ने पूछ ही लिया कि क्या वो मॉडलिंग की दुनिया से है। तो उस लड़के ने कुछ लड़कियों की पिक भेजी जिसे वो इस मॉडलिंग की दुनिया में आसरा दे रहा था और धीरे धीरे उस लड़के से तृष्णा की बातचीत शुरू होने लगी। तृष्णा को लगने लगा था कि उसका ख्वाब अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो यही इंसान कर सकता है। तृष्णा भी अब धीरे धीरे अपने सपने उसके साथ शेयर करने लगी। शेखर के ऑफिस में निकलने भर की देर होती कि वो दोनों बातें शुरू कर देते। व्हाट्सएप नंबर तक तृष्णा ने उसे दे रखा था और तृष्णा के हुस्न की तारीफों की पुल बांधने वाले दिनेश वर्मा ने बड़ी चालाकी से तृष्णा के जीवन में एंट्री ले चुका था। धीरे धीरे अपने सुख दुख की हर बात तृष्णा उसे बताने लगी। तृष्णा की हर कमजोरी को वो अब समझने लगा था। तृष्णा की आकांक्षाओं को पहचानते हुए दिनेश उसे मुंबई की चमक दमक दिखाने लगा और तृष्णा भी उसके जाल में फंसते चली गई। तृष्णा ने उसे बेमन से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया, लेकिन फिर भी दिनेश ने उसे एक दूसरी दुनिया का ख्वाब दिखाने में सफल होता गया। दोनों घंटे अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सपने बुनने लगते। शेखर तृष्णा की इस माया जाल से कोसों दूर था। उसकी माँ ने शेखर को कई बार बताया भी था कि तृष्णा घंटों मोबाइल में किसी से बात करते रहती है, तो शेखर उन्हें ही जवाब में ये कह देता कि माँ, अगर वो किसी दोस्त से बात भी कर रही है तो बखेड़ा क्यों खड़ी करती हो, सारा दिन वो भी तो घर में बोर होती रहती है। शेखर तृषा को पाकर उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल गया है। शेखर का चेहरा और उसकी खुशी के आगे उसके माँ पिताजी भी अब खुश रहते। शेखर तो अपने प्यार और उसके घर आने वाली खुशियों की आने की तैयारी कर रहा था और एक दिन शेखर अपनी तृषा से, तृषा, पता है मैं अपनी आने वाली बच्ची का क्या नाम रखूंगा? और तृषा जो आजकल कुछ और ही सपने बुन रही थी, फिर भी बेमन से ना चाहते हुए भी शेखर से, जो भी रख लेना, मुझे क्या। शेखर तृषा के मन में चल रहे उथल पुथल से अनजान था। ये क्या बात हुई भला? तुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या हो? तू नहीं सोचती कि क्या नाम होना चाहिए? तृषा बात को संभालते हुए, नहीं शेखर, तुम हो ना उसके नाम खोजने के लिए, तुम जो भी रखो मुझे अच्छा ही लगेगा। और शेखर अपनी तृषा के प्यार को देखकर और भी खुश रह जाता। और शेखर, तृषा, इसका नाम मैंने सोच रखा हूँ, मीठी रखूँगा, क्योंकि ये हमारी प्यार की मिठास जो है। तृषा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शेखर उसका क्या नाम रखे, क्योंकि वो तो आजकल एक नए ख्वाब में जी रही थी जिसे शेखर अभी भी अनजान था। थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के लिए शेखर से पैसे मांगना और शेखर को हिसाब देना तृष्णा को अब अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। अब एक एक समय उसकी बहुत मुश्किल से कट रही थी और शेखर अपनी तृषा को खुश करने के लिए और भी मेहनत करने लगा था, जिससे कि वो तृषा को खुश रख सके। लेकिन तृषा, दिनेश ने जो उसे मायानगरी के उजाले को दिखाया था, वो तो बस उस नीरस भरी जिंदगी को छोड़कर वहां जाना चाहती थी। और देखते देखते वो दिन भी आ गया जब शेखर की तृषा ने मीठी को जन्म दिया। शेखर जिस पल का इंतजार इतने महीने से कर रहा था, आज उसकी वही मीठी उसके गोद में थी। शेखर की खुशी का ठिकाना नहीं था। तृषा के कुछ फिजिकल कंडीशन देखकर डॉक्टर ने उन्हें और 7 दिन हॉस्पिटल में रहने को कहा। यह सुनकर तृष्णा बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे अपनी मंजिल की तरफ जाने का
मौका जो मिल रहा था, और इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिल सकता था। त्रिशा के माँ पिताजी भी बहुत खुश थे कि त्रिशा अपने घर संसार में आगे बढ़ रही है। लेकिन आज त्रिशा के सपने के आगे उसकी 5 दिन की बेटी भी बलि चढ़ गई। उसका मासूम चेहरा भी त्रिशा को इस गलत राह पर जाने से रोक न पाया। इतनी छोटी सी बच्ची जो अब सिर्फ अपनी माँ के दूध पर आश्रित थी, उसके रोने की आवाज़ भी तृष्णा के कदम पीछे न कर सके। और एक रात अपने दोस्त दिनेश के कहने पर वो अपनी 5 दिन की बच्ची को छोड़कर भाग गई, उस दिनेश के पास जिसने उसे बड़े बड़े सपने जो दिखाए थे। कैसे कहाँ जाना है ये तो दोनों ने ही प्लानिंग कर रखा था, इसीलिए तृष्णा को कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और अपने चंचल मन को लेकर उड़ पड़ी हो मुंबई नगरी। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।